हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अयान स्टडी क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 12.1। यह प्रश्नावली हमारी वन शॉट में होगी। इस प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले कुछ हम इम्पोर्टेंट सूत्र पढ़ लेते हैं। हम पहले पढ़ेंगे घन के बारे में। घन क्या होता है? घन हमारा कुछ इस प्रकार होता है। इसके फलक वर्गों से मिलकर बने होते हैं। वर्गों से मिलकर बने होते हैं। इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, इससे इसको मिला दीजिए, ये हमारा घन बन गया। हम लिखते हैं घन की भुजा ए मान लेते हैं। घन की भुजा इक्वल ए है, तो घन का आयतन क्या होगा? घन का आयतन इक्वल ए क्यूब। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 भुजा स्क्वायर। भुजा मतलब ए स्क्वायर, हमने भुजा को ए माना है। फिर हम लिख रहे हैं घन का विकर्ण। घन का विकर्ण घन का विकर्ण होता है भुजा अंडर रूट 3। फिर हम घनाभ के बारे में पढ़ेंगे। घनाभ क्या होता है? घनाभ भी घन की तरह बनता है, बस अंतर इतना होता है उसके पृष्ठ होते हैं वर्ग के आकार के होते हैं, और घनाभ के पृष्ठ होते हैं वो आयत के आकार के होते हैं। ये जो पृष्ठ है वो आयत के आकार के होते हैं। ये हमारा घनाभ है। तो घनाभ की अगर लंबाई को हम क्या मानते हैं? लंबाई को एल और चौड़ाई को बी मानते हैं। ऊंचाई को एच। तब लिखते हैं घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल 2 इंटू लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। अब घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण विकर्ण क्या होता है? अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। अब पढ़ेंगे बेलन के बारे में। बेलन क्या होता है? बेलन बेलन इस प्रकार होता है, पाइप के आकार का। एक गोल होता है पाइप के आकार का, इधर भी खुला और इधर भी खुला। यहां तक बेलन की त्रिज्या होती है इतनी। यहां तक बेलन की त्रिज्या होती है और ये बेलन की ऊंचाई होती है एच। यहां से लेके यहां तक हम लिखते हैं बेलन की ऊंचाई क्या हम मानते हैं? बेलन की ऊंचाई इक्वल एच।
और लिखते हैं बेलन की त्रिज्या। बेलन की त्रिज्या क्या होती है? आर। तब सूत्र लिखते हैं बेलन का आयतन। बेलन का आयतन इक्वल पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच। इसमें क्या होता है वक्र पृष्ठ? अगर चित्र में बताइए, किनारे किनारे का भाग होता है खुला हुआ, ऐसा पाइप में ऊपर और नीचे, यह वक्र पृष्ठ होता है, घुमा हुआ भाग। ये लिखते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, पृष्ठ 2 पाई आर कोष्ठक एच प्लस आर। ये बेलन के बारे में। अब बताएंगे शंकु के बारे में। शंकु क्या होता है? शंकु हमारे पास कुछ इस प्रकार होता है। शंकु, शंकु एक टोपी के आकार का होता है, कुछ इस प्रकार। इसको बंद कर लीजिए। खुला होता है ये आकार, और ये इसकी क्या होती है? ऊंचाई होती है। इसे हम एच से लिखते हैं। यहां तक इसकी क्या होती है? त्रिज्या आर। ये त्रिज्यक ऊंचाई होती है, इसे एल से लिखते हैं, यहां से लेके यहां तक। शंख की त्रिज्या हमने क्या मानी है? हम लिख रहे हैं शंख की त्रिज्या। शंख की त्रिज्या इक्वल आर। शंख की ऊंचाई एच मान रखी है हमने, और तिर्यक ऊंचाई, शंख की तिर्यक ऊंचाई एल मान रखी है हमने। और फिर एक इनमें संबंध होता है, एल एच आर में एक संबंध होता है जिसे लिखते हैं एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यह संबंध है। सूत्र इसके बनते हैं शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ पृष्ठ पाई आर एल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ पाई आर एल प्लस आर इंटू करके। ये है हमारे पास शंकु की। अब हम पढ़ेंगे गोला के बारे में। गोला क्या होता है? गोला, गोला इस प्रकार होता है। इस प्रकार गोला होता है। एक केंद्र होता है, यहां से लेके यहां तक क्या होती है? त्रिज्या। गोला और वृत्त में अंतर क्या होता है? गोला ठोस होता है, गोला का आकार बनाया नहीं जा सकता, लेकिन हम लोग समझाने के लिए बना लेते हैं।
और वृत्त गेंद के आकार का खोखला होता है। यही अंतर होता है। गोले की त्रिज्या क्या है? हम मान रहे हैं गोले की त्रिज्या आर। तो बस गोले में एक ही चीज होती है, त्रिज्या, और कुछ होती नहीं है। हम लिख रहे हैं गोले का आयतन। गोले का आयतन। गोले का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, सॉरी गलत हो गया, 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का वक्र पृष्ठ। गोले का मात्र पृष्ठ होता है। गोले का पृष्ठ। पृष्ठ मतलब होता है वक्र पृष्ठ हुआ संपूर्ण पृष्ठ, एक ही बात होती है। गोले में वक्र पृष्ठ होता ही नहीं है, टोटल संपूर्ण पृष्ठ होता है, क्योंकि उसमें कटा हुआ भाग नहीं होता है। तो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। बस गोले में यही दो सूत्र होते हैं। अब पढ़ेंगे अर्धगोले के बारे में। अर्धगोला। अर्धगोला कुछ इस प्रकार से बनता है। ऐसे करके एक गोला होता है हमारे पास, उसे बीच से काट लिया जाता है। यहाँ पर क्या होती है? त्रिज्या। पूरा गोला ऐसे करके होता है ना। ये हमारा अर्धगोला हो गया यहाँ तक। इसकी त्रिज्या आर होती है। तो अर्धगोले की त्रिज्या हम लिखेंगे अर्धगोले की त्रिज्या आर मान लेते हैं, तब बनता है अर्धगोले का आयतन। फिर लिखते हैं अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। अब लिखेंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। अब लिखेंगे अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन क्या होता है? 3 पाई आर, सॉरी अर्धगोले का गलत लिख दिया, संपूर्ण पृष्ठ होता है। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ 3 पाई आर स्क्वायर। आयतन हम ऊपर लिख चुके हैं, ध्यान से उतर गया था। संपूर्ण पृष्ठ ये हमारे इंपॉर्टेंट्स होते हैं, इन्हें आपको याद करोगे तो प्रश्नावली 12.1 या 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के सारे क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से समझ में आएंगे। तो आपको ये बहुत ही अच्छी तरीके से याद करने हैं। हम आपको पढ़ाएंगे प्रश्नावली 12.1। प्रश्न नंबर 1 है हमारा कुछ इस प्रकार। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संकलन फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमारे पास दो घन है कुछ इस प्रकार। पहला घन फिर दूसरा घन। इसका हमारे दे रखा है आयतन 64 और इसका भी आयतन दे रखा है 64। हम देख रहे हैं घन का आयतन क्या होता है, और इसकी भुजा भी दे रखी है। इसकी भी 4 है यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये भी 4 है यहाँ से लेके यहाँ तक। हम लिख रहे हैं घन का आयतन। घन का आयतन। घन का आयतन क्या होता है? हमें दे रखा है 64 सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर। घन का आयतन हमने पढ़ा था भुजा क्यूब। भुजा को हमने ए मानते हैं, ए क्यूब बराबर 64।
तो अगर हम यहाँ से ए क्यूब और 64 का अगर क्यूब में बदलें तो हमारे पास आएगा 4 का क्यूब। 4 का क्यूब क्या होता है? 64 होता है। क्यूब से क्यूब कैंसिल, ए बराबर हमारे पास आ जाएगा 4। हमें क्या बताना है? इन घन अलग अलग हमने ने मिलाकर रखा है। हम लिख रहे हैं दोनों घनों को मिलाने मिलाकर रखने पर बने घनाभ के लिए बने घनाभ के लिए दोनों घनों को मिलाकर रखा, बन गया घनाभ। घनाभ में क्या होता है? जो लंबाई एल होती है वो दुगनी हो जाएगी। पहले इतनी थी, अब दुगनी हो गई। 2a भुजा की दुगनी हो गई। 2a का मान 4 निकला, बराबर 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। जो चौड़ाई है, चौड़ाई वो b ही रहेगी। चौड़ाई है इतनी, तो चौड़ाई बराबर कितनी रहेगी? b बराबर ए भुजा के बराबर रहेगी, मतलब 4 ही रहेगी। और ऊंचाई भी उतनी ही रहेगी, ऊंचाई h। ऊंचाई ये होगी इसमें, ऐसे करके ये भी इतनी रहेगी। तो h बराबर हम लिख रहे हैं ए भुजा के बराबर 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। हमें क्या चाहिए है? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो सूत्र होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र होगा 2 इंटू लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। 2 इंटू लंबाई हमारे पास निकल गया ये 8, और चौड़ाई निकली है 4, फिर चौड़ाई 4 निकली है, ऊंचाई भी 4 निकली है। ऊंचाई 4 है और लंबाई 8 है, इसे हल करना है। 2 कोष्टक 8 चौगु 32, 4 चौगु 16, 8 चौगु 32 इक्वल 2 इंटू अंदर सारे के सारों को जोड़ लो। 6 2 8, 8 2 10, 3 1 4, 4 3 7, 1 8, 8 दूनी 16, 160। पृष्ठीय क्षेत्रफल है, त्रिज्या सेंटीमीटर में थी, सॉरी भुजा, तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इज द राइट आंसर। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कोई एक बर्तन है जो खोखले अर्धगोले के आकार का है। तो बना लेते हैं हम पहले इसका चित्र। अर्धगोला कुछ इस प्रकार होता है हमारे पास, कुछ इस प्रकार अर्धगोला बनता है। अर्धगोले के ऊपर क्या है हमारे पास? इसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, तो बेलन भी बना लेते हैं। कुछ इस प्रकार बेलन बनेगा हमारा, ये भी खोखला है। तो हम देख रहे हैं हमारे पास क्या क्या दे रखा है। अर्धगोले का व्यास दे रखा है, कितना है? यहां तक त्रिज्या होती है, जबकि इसका व्यास है हमारे पास 14 सेंटीमीटर। राइट, इसका व्यास दे रखा है 14 सेंटीमीटर, यहां से लेके यहां तक। इसको मिलाओ, ये भी त्रिज्या ही होता है अर्धगोले की त्रिज्या। और हमें दे रखी कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। इस पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। और हमें दे रखा है, बस अब हमें बची चीजें निकालनी है खुद। हम लिख रहे हैं व्यास। व्यास हमें खुद दे रखा है, कितना है? 13। व्यास होता है, सॉरी व्यास
2r होता है वो हमें 14 दे रखा है। r बराबर कितना मिलेगा 14/2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, r बराबर आ जाता है 7 सेंटीमीटर। फिर हमें निकालना है r मिल गया यहां से लेके यहां तक 7 सेंटीमीटर। हमें निकालनी है बेलनाकार भाग की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई चाहिए हमें ये। तो हम निकालेंगे बेलनाकार भाग की ऊंचाई। बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई को h से लिखते हैं। टोटल ऊंचाई हमारे पास 13 है। अगर 13 में से हम इतनी निकाल दें, टोटल ऊंचाई में से इतनी निकाल दें तो ऊपर वाली ऊंचाई बच जाएगी। माइनस कर दो, ए बी कितनी है 7 है, क्योंकि ए बी त्रिज्या है। 7 को घटा दो तो h बराबर आ जाएगी हमारे पास 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। और हमें निकालना है इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का या बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल हम कैसे निकाल सकते हैं? इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें पता है। अगर हम अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस कर दें बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस कर दें बेलन का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमें क्या चाहिए? इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए है। पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेगी, जब तक संपूर्ण कहेगा नहीं तब तक हम वक्र वाला लगाएंगे। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई r स्क्वायर प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? बेलन का 2 पाई r h वक्र पृष्ठ। जब तक संपूर्ण कहेगा नहीं तब तक हम लगाएंगे नहीं, हमेशा वक्र पृष्ठ ही लगाएंगे। तो इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है? कॉमन निकाल लें। 2 पाई r कॉमन मिल रहा है, 2 पाई r तो हमने कॉमन निकाल लिया। हमारे पास अंदर रह गया r और यहाँ पर 2 पाई r बाहर चला जाएगा, यहाँ रह जाएगा h। अब मान रख लो हमारे पास है 2 पाई का मान 22/7, r का मान हमने अभी निकाला ऊपर 7 सेंटीमीटर, ये भी r है 7, h का मान हमने 6 सेंटीमीटर निकाला। 7 से 7 कैंसिल, बाई दूनी 44 इंटू 7 6 13, 13 चौकू 52, 5 बच जाएंगे, 13 चौकू 52, 52 5 57 सेंटीमीटर। क्या है? क्षेत्रफल है सेंटीमीटर स्क्वायर। सी इज द राइट आंसर। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंख के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक खिलौना है जो एक शंख के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आधारित है। तो हमारे पास कुछ इस प्रकार चित्र है। एक अर्धगोला है और एक शंख पर आधारित है। शंख कुछ इस प्रकार होता है और जो शंख की त्रिज्या है वही अर्धगोले की त्रिज्या है। तो ये अर्धगोले की त्रिज्या, ये शंख की त्रिज्या, ये भी अर्धगोले की, ये भी अर्धगोले की, ये शंख की भी है। तो यह कितनी है? 3.5 यहां से लेके यहां तक। यह कितनी है? 3.5 यहां से लेके यहां तक। जबकि
इस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई 15.5 है। यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर। हमें क्या चाहिए, हमें पता है त्रिज्या आर बराबर, क्योंकि ये त्रिज्या दोनों की है तो हम आर बराबर लिख लेंगे। हमें दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। अगर इसे सरल करना चाहें तो आ जाएगी 3.5, पॉइंट हटाएंगे नीचे जीरो बढ़ जाएगा, 5 सत्ते 65, 5 दूनी 10, 7/2 सेंटीमीटर भी, ये भी त्रिज्या हमने सरल कर लिया इसको। अब हमें चाहिए शंख की ऊंचाई, ए वाली ऊंचाई, ये होती है शंख की ऊंचाई। तो हम लिख रहे हैं शंख की ऊंचाई, शंख की ऊंचाई होती है एच बराबर। अगर हम टोटल ऊंचाई में से इस ऊंचाई को कम कर दे तो ऊपर वाली ऊंचाई बच जाएगी। तो टोटल ऊंचाई हमारे पास 15.5, माइनस कर दो 3.5, हमारे पास बच जाएगी एच बराबर 12 सेंटीमीटर। अब हमें चाहिए है इस चीज का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 3πr²। और अर्धगोले का लेकिन वक्र पृष्ठ लगेगा, ये वाला आएगा नहीं हिस्सा, तो 2πr² लग जाएगा। और वेलन का सॉरी शंख का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसका भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा, तो πr_l। हमें एल की जरूरत पड़ेगी तो हम एल पहले निकाल लेते हैं, जबकि एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल स्क्वायर बराबर एच का मान 12 का स्क्वायर प्लस आर का मान हमारे पास कितना है 7/2 का होल स्क्वायर कर लो। एल स्क्वायर बराबर आएगा 12 का वर्ग होता है 144, 7 का 49/2 दूनी 4। एल स्क्वायर बराबर अगर हम एलसीएम ले लें इन दोनों में तो 4 मिलेगा, इसके नीचे एक मानोगे ऊपर गुणा हो जाएगा, 4 चौको 16, 4 चौको 16, 1 17, 4 एकम 4 1 5 प्लस 49। एल स्क्वायर बराबर 576 49 जोड़ोगे कितने हो जाएंगे 625/4। हमारे पास एल बराबर आएगा, अगर स्क्वायर को उधर भेज दे तो अंडर रूट 625/4। एल बराबर मिलेगा हमें कितना मिल रहा है 25 का वर्ग होता है 625/2 सेंटीमीटर। और हमें निकालना है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये देखो जब इस वाले भाग को हल करेंगे तो अंदर वाला भाग आएगा नहीं, क्योंकि अंदर बंद है, तो ये अर्धगोले का वक्र पृष्ठ आएगा और शंकु का वक्र पृष्ठ। तो हम लिख रहे हैं अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ। हम तो हिंदी इसलिए लिखा रहे हैं क्योंकि तुम्हें समझ में आए, तुम्हें सूत्र याद हो जाए। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2πr² प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ πr_l। मान मैंने ऊपर सारे निकाल रखे हैं, पहले देख रहे हैं कॉमन मिलेगा πr, तो πr को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा और r बच जाएगा, यहाँ पर l बच जाएगा। पाई का मान 22/7 होता है, r का मान ऊपर निकाल चुके हैं हम, क्या आता हमारे पास मान है 7/2 या 3.5, कुछ भी रख सकते हैं। तो हम रख रहे हैं 7/2, 2 इंटू आर का मान 7/2 और एल का मान हमने अभी निकाला था 25/2, 25/2। यहाँ पर 7 से 7 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 बच गया। अंदर 2 सत्ते 14/2 प्लस 25/2
हमने क्या किया, इसमें अंदर एलसीएम ले लिया 2 का। तो एलसीएम अगर हर बराबर है तो अंत जुड़ जाते हैं। 14 25 कितने हो जाएंगे, 39 इक्वल। इसका इसमें गुणा कर लो, 11 निन्यानवे निन्यानवे, 11 33 33 9 42 अपान 2। इसका भाग कर दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 पंचे 10 पॉइंट लग के 214.5 214.5 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर हमने कर दिया। इज द राइट आंसर। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक हमारे पास घनाकार ब्लॉक है, एक फलक ले लो कोई सा, ऊपर वाला फलक है मान लीजिए ये, इसके ऊपर क्या रखा है, एक अर्धगोला। वैसे तो अर्धगोला है लेकिन हम देखेंगे तो पूरा गोला लगेगा, क्योंकि जैसे गेंद काटी हमने, गेंद क्या होती है, गोल होती है, उसे हमने क्या किया, काट लिया। काटने के बाद क्या किया, वो अगर हम देखें तो ऐसे गोल गोल लगेगी, गोल गोल, तो गोल गोल क्या होगा, गोला लगेगा हमें, लेकिन है अर्धगोला। तो घन की भुजा क्या है, हमें दे रखी है घन की भुजा। भुजा होती है ए बराबर 7 दे रखी है हमें, सेंटीमीटर है। और हमें अर्धवृत्त का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, अर्धवृत्त का अधिकतम व्यास, तो पहले लिख रहे हैं अर्धवृत्त का अधिकतम व्यास। व्यास को लिखते हैं 2r से। यह क्या है, भुजा है किसकी, घन की, घन के फलक की। और ये क्या है, व्यास है, यहाँ पर व्यास, यहाँ पे सॉरी ये है हमारे पास अर्धगोला। तो ये किसका काम करेगा, व्यास का काम करेगा, यही भुजा व्यास का काम करेगी। तो 2r बराबर कितना होगा, 7 सेंटीमीटर। घन के लिए भुजा है और व्यास अर्धगोले के लिए ये व्यास है। r बराबर क्या आएगा, 7/2 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है बने ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बने ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं हम, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 भुजा स्क्वायर, क्योंकि उसमें 6 फलक होते हैं। इधर से देख लो, यहाँ लिख रहे हैं 6a स्क्वायर, मतलब 6 फलक हैं। उसमें से क्या किया गया है, एक फलक को निखार लिया गया है। तो हमने एक फलक को निकाल दिया, क्यों निकाल दिया, क्योंकि उसमें अर्धगोला काटकर निकाल दिया गया है। तो एक फलक मैंने निकाल दिया, और उसमें हम क्या करेंगे, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ निकाला गया है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या किया गया, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ निकाल लिया गया है। जब वक्र पृष्ठ निकाल लिया गया है, फिर क्या बचा है उसमें, प्लस जो भुजा थी एक हमने निकाली थी, ए स्क्वायर में से क्या रह गया, जो ऊपर से दिखेगा हमें वो दिखेगा वृत्त, तो पाई r स्क्वायर निकाल दिया हमने। तो क्या हुआ देखो, फिर से समझो, 6 फलक होते हैं, 6 फलक में से एक फलक मैंने निकाल दिया, क्योंकि उसमें से निकाला गया है गड्ढाकार गेंद के आकार का एक अर्धगोला। हमने क्या किया, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, जो किनारे किनारे वाली एरिया होगी, उसे क्या किया हमने, उसका पृष्ठ ले लिया। तो ऊपर से देखेंगे तो क्या लगेगा, वो वृत्त। तो हमने क्या किया, ए स्क्वायर टोटल भुजा में से, और इस वाले पूरे एरिया को ऊपर से निकाल दिया। अब कोने बच गए हैं,
ए में से अगर हम ये ऊपर ऊपर निकालेंगे तो कोने बच जाएंगे, तो ये एरिया भी आ गया हमारे पास। तो अब क्या इसे हल करना है मात्र। 6 a² में से a² जाएगा, कितना बचेगा, ऐसे ना करो, यहाँ ये a² प्लस का है, यहाँ पर a² माइनस का है, कट गया। 6a² प्लस अर्धगोले का वक्रपृष्ठ होता है 2πr² माइनस πr²। हम देख रहे हैं यहाँ पर 6a² जे प्लस 2πr² है, ये माइनस πr² है, क्या बचेगा, πr² प्लस का है। इसमें मान रख दो, 6 भुजा हमारे पास है 7 का स्क्वायर, प्लस पाई का मान रख दो 22/7, और त्रिज्या हमारे पास 7/2 आई है का होल स्क्वायर। इसे हल करना है, 6 इंटू 7 7 49 प्लस 22/7 इंटू 7 7 49 अपान 2 दूनी 4। अगर हम काटें तो 7 एकम 7 7 7 49, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 11 बच जाएंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6 कर लो, होली यार ये तो कटेगा नहीं है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 आ जाता हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर है प्लस तो ये इधर नहीं कटेगा, तो ये पूरे 6 के 6 रहेंगे। अब यहाँ पर रह गया हमारे पास 2, गलत काट दिया था। अब हमारे पास 6 और 49 का गुणा करेंगे, हमारे पास 6 नेम 54, 5 बचेगा, 6 चौकू 24, 24 और 5 24 और 5 29 प्लस 11 7 77 अपान 2। इनका एलसीएम ले लो, इसके नीचे 1 मानोगे, एलसीएम लोगे तो 2 मिल जाएगा, 2 चौकू 8, 2 नेम 18, 1 19 हो गया। फिर तो ये क्या कर रहे हैं, 2 नेम 18, पहले गलत हो गया था, 2 दूनी 4 1 5 प्लस 2 से 2 कैंसिल 77। अगर इसे हल करें हम, 8 7 15, 15 की 1, 8 7 15 1 16, 5 1 6 अपान 2। अगर इन्हें हम काटें, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, पॉइंट 2 पंचे 10, हमारे पास बच जाएगा 332.5। हमारे पास क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, सीधा राइट आंसर। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। एक क्वेश्चन कैसा है देखो, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यह बिल्कुल 4 नंबर के तरीका से है, क्योंकि उसमें हमें भुजा दे रखी थी, इसमें भुजा हमें माननी है, तो बिल्कुल सेम है, वैसे ही ऐसे करके दे रखा है हमें, एक फलक है उसमें एक गड्ढा बनाया गया है कुछ इस प्रकार अर्धगोले के आकार का, ठीक है। और हमने क्या मानना है हमें कि इसका ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, काट कर गड्ढा बनाया गया है, अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। तो हम माना घन की भुजा, माना घन की भुजा इक्वल ए है, तो ए भुजा हमने ए मान रखी है, तो व्यास कितना होगा, ये इसके बराबर होगा, यहाँ पे केंद्र होगा, ए भुजा के बराबर, त्रिज्या इसकी आधी होगी, तो हम लिख रहे हैं अर्ध वृत्त का अधिकतम व्यास, वृत्त का अधिकतम व्यास, व्यास कितना हो गया, व्यास 2r से लिखते हैं, भुजा ए है, व्यास कितना है ए, भुजा के बराबर, r बराबर a अपान 2। बने ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बने ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल भुजाएं कितनी है, पहले की तरीका 6a², उसमें से एक भुजा निकाल दी गई है,
प्लस जो भुजा निकाली गई उसमें हमें अर्धगोला निकाला गया है खोद कर, या कैसे भी निकाला गया पर निकाला गया, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ आ जाएगा, किनारे किनारे का हिस्सा ऐसे करके गोले का वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ अभी तो हमने इसमें कुछ किया नहीं, वक्र पृष्ठ अंदर वाला निकाला। अब ये शेष भुजा बची है ऐसे करके, अगर इस पूरी भुजा में से ए में से ये वाला भाग निकाल लिया गया है वृत्त की तरीके से, ऐसे हम निकाल लें तो हमारे पास बचेगा पाई आर स्क्वायर, वृत्त निकाल दिया हमने, तो ये कोने बचे, ये भी बची हुई भाग आ गया हमारे पास, हम कुछ नहीं रह गया, पूरा आ गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ठोस का। तो ए से एक कैंसिल, हमारे पास बचेगा 6a² प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πr² माइनस πr²। इसे हल करोगे 6a² 2πr² में से एक πr² चला जाएगा, बचेगा हमारे पास πr²। अब हम क्या कर रहे हैं, हमें दे रखा है r का मान 6a भुजा तो a ही है, पाई r का मान है हमने निकाला a/2 का होल स्क्वायर, 6a² माइनस यहाँ पर हो जाएगा πa² 2 4। अगर हम इसका एलसीएम ले लें इसके नीचे एक मान के तो 4 एलसीएम मिलेगा, 4 24 a² माइनस πa² इक्वल a² को बाहर निकाल लो तो यहाँ पर बचेगा 24 माइनस पाई, सॉरी यहाँ पर माइनस, क्या यहाँ पर था प्लस हमारा, ये देखो प्लस था तो ये प्लस रहेगा, प्लस प्लस ये प्लस रहेगा, और π/4 क्षेत्रफल था तो सेंटीमीटर स्क्वायर, सी इज द राइट आंसर। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये हमारे पास कुछ इस प्रकार है, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है। देखिए आकृति पूरे कैप्सूल की लंबाई, आकृति है 12.10, पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और उसका व्यास 5 है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक दवा का कैप्सूल है कुछ इस प्रकार, ऐसे करके एक दवा का कैप्सूल है, क्या है इसके दोनों तरफ अर्धगोले लगे हुए हैं, ऐसे लगे हुए हैं। इस पूरे कैप्सूल की जो लंबाई है या ऊंचाई एमएम में वो कितनी है 14 यहां से यहां तक, जबकि इसका दे रखा है व्यास 5 है, ये 5 है यहां से लेके यहां तक, तो हम लिख रहे हैं व्यास हमें दे रखा है कितना है, व्यास होता है 2r बराबर 5 r बराबर मिलेगा 5/2 बेलनाकार भाग, ये बेलनाकार भाग यहां से लेके यहां तक है तो इसकी हमें ऊंचाई चाहिए, हम लिख रहे हैं बेलनाकार भाग की ऊंचाई, ऊंचाई को h से लिखते हैं, टोटल ऊंचाई है 14, माइनस कर दो उसमें से इस वाली त्रिज्या, ये त्रिज्या 5/2 है और यह त्रिज्या बेलन की त्रिज्या होती है, सॉरी अर्धगोले की त्रिज्या, ये भी 5/2 आई है, तो इतनी और इतनी त्रिज्या को क्या कर दो माइनस कर दो, 2r माइनस कर दो, 2r को, एक ये आ रहा है एक यहां तक आ रहा है, तो h बराबर 14 माइनस 2 इंटू r का मान है 5/2, 2 से 2 कैंसिल, h बराबर मिल जाएगा हमें 14 में से 5 जाएंगे कितने बचेंगे 9 अब हमें चाहिए कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देखो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, बेलनाकार भाग का हम क्या करें वक्र पृष्ठ निकालें, बेलन का
बेलनाकार भाग का लिख लेते, बेलनाकार, सही है। भाग का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ क्यों लिया है हमने, क्योंकि ये अंदर वाले जो प्लेन भाग हैं वो है नहीं, तो वक्र ही तो बचा है भार भार का। वक्र पृष्ठ प्लस 2 इंटू अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, तो देखो बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। अगर इसमें से कुछ कॉमन मिल रहा है तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, पाई मिलेगा, आर मिलेगा। 2 पाई आर चले जाएगा, यहाँ पर बचेगा एच, यहाँ पर 2 पाई आर चला जाएगा, यहाँ पर 2 बचेगा ये वाला, और आर बचेगी। इसे हल करना है मात्र। 2 इंटू पाई का मान 22/7, आर का मान 5/2, एच का मान कितना है 9, प्लस 2 इंटू आर का मान कितना है, आर का मान हमने निकाला था 5/2। बस इसे हल कर लो, आंसर आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल, और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो इसका इसमें गुणा करेंगे, 22×5 = 110/7, 2 से 2 कैंसिल, 9 5 कितने हो जाएंगे 14, 7 कम 7 7 दूनी 14, 2 का 110 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 220 एम, क्षेत्रफल है तो एम स्क्वायर होना चाहिए, मिलीमीटर स्क्वायर। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, थी द राइट आंसर। अब हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंख अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंख की तुल्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका जाता है। एक तंबू कैसा है, बेलन के आकार का जिस पर एक शंख अध्यारोपित है। एक तंबू कुछ इस प्रकार है, ऐसी करके, इसके नीचे को नहीं ढका जाता है, और इसके ऊपर क्या है, एक शंख अध्यारोपित है, ऐसे अध्यारोपित है, और हमें दे रखा है बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी है 2.1 मीटर। ये 2.1 मीटर है हमारे पास, यहां से लेके यहां तक, और 4 ऊंचाई और व्यास हमें दे रखा है, इसका कितना है, व्यास इसका हमें दे रखा है 4 मीटर, यहां से लेके यहां तक। और हमें क्या चाहिए, इसकी ऊंचाई भी चाहिए होगी, तो हम क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं व्यास, पहले हमें व्यास दे रखा है और कुछ दे रखा है, तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, यह होती है तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर। लिख रहे हैं हम व्यास, सबके के लिए व्यास बराबर है, शंख और बेलन के लिए कितना है 2r होता है व्यास, दे रखा है 4 मीटर। आर बराबर आ जाएगा हमारे पास 4/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, आर बराबर 2 मीटर। फिर हमें दे रखा है, फिर क्या दे रखा है हमें, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई लिख लो, बेलन की ऊंचाई स्मॉल एच से लिख लो 2.1 मीटर। शंख की तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, शंख की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई एच एल से लिखते हैं, एल बराबर 2.8 मीटर। हमें आवश्यक कैनवास का क्षेत्रफल चाहिए है, तो
क्षेत्रफल के लिए हमें चाहिए बेलन का वक्रपृष्ठ। वक्रपृष्ठ का सूत्र होता है हमारे पास 2πr/h। 2πr भी है और हमारे पास h भी है। अब हमें चाहिए शंकु का वक्रपृष्ठ πrl। पाई भी है, r का मान भी है, l भी है। ये r निकली हमारे पास 2। तो देखो फिर आवश्यक कैनवास का क्षेत्रफल आवश्यक कैनवास का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? बेलन का हम लगाते हैं वक्रपृष्ठ। बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस कर दें, इसमें प्लस कर दें शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल। बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है? बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h प्लस शंकु का वक्रपृष्ठ πr/l। तो हम देख रहे हैं इसमें क्या कॉमन मिल रहा है? πr कॉमन मिल रहा है। तो πr को कॉमन निकालेंगे, हमारे पास यहाँ पे 2h बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा? l। पाई का मान हम देखें तो 22/7 होता है और आर का मान हमने निकाला था 2 सेंटीमीटर। ये देखो ऊपर देख लो, ये 2 सेंटीमीटर है, 2.1 है, 2.8 है, सब मान दे रखे हैं। तो आर का मान हमारे पास है 2 और 2 इंटू एच का मान है हमारे पास 2.1 और प्लस एल का मान है 2.8। इसे हल करना है बस। भाई 2 44/7 कोष्टक 2 एकम 2 2 दूनी 4 4.2 प्लस 2.8 44/7 इंटू 8 2 10 पॉइंट 4 2 6 1 7 7 से 7 कैंसिल, हमारे पास आंसर आ जाएगा 44 वर्ग मिलीमीटर। और हमें चाहिए क्या? आवश्यक कैनवास का मूल्य। आवश्यक कैनवास का मूल्य कैसे निकालेंगे? हमारे पास आया है 1 वर्ग का 44, हमें चाहिए है 500 वर्ग का मीटर का, 500 प्रति मीटर स्क्वायर का। तो 500 का इसमें गुणा कर दो। अगर गुणा करोगे तो 00 5 चौको 20 5 चौको 20 2 22 रुपए। सीधा राइट आंसर। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर है कितना है? 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो हमारे पास क्या है? एक ठोस बेलन है कुछ इस प्रकार। यह क्या है? बिल्कुल ठोस बेलन है और उसमें क्या किया जाता है? इसी ऊंचाई का एक शंकु काट लिया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो गया? खाली हिस्सा हो गया, काट लिया जाता है। ये बराबर है, थोड़ा तिरछा बन गया लेकिन बराबर ही होगा, ऐसे के बराबर होगा ऐसे। तो इसमें क्या क्या दे रखा है? ऊंचाई दे रखी है 2.4 सेंटीमीटर। तो लिख लो भाई 2.4 मीटर सेंटीमीटर है यहां से लेके यहां तक। और व्यास में दे रखा है 1.4। तो हम उसकी त्रिज्या निकाल लेंगे। 1.4 दे रखा है व्यास। और कुछ है? अब कुछ नहीं है। चलो निकालते हैं जो कुछ निकलता है। हमें चाहिए पृष्ठीय क्षेत्रफल।
शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो फिर व्यास हमें पता है 2r बराबर 1.4 सेंटीमीटर। r बराबर कितना निकलेगा 1.4 अपान 2, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा, 2 सत्ते 14, पॉइंट में निकालें क्या करें इसका, 2 सत्ते 14, चलो फिर पॉइंट में ही रहने दो, 2 एकम 2, फिर पॉइंट हटेगा फिर यहाँ पे आ जाएगा, चलो ऐसे ही रहने दो दीजिए 0.7 सेंटीमीटर। जबकि ऊंचाई है हमारे पास, ऊंचाई है, किसकी ऊंचाई है, शंख और बेलन की सेम ऊंचाई है, खाली ऊंचाई लिख लो, h बराबर है हमारे पास 2.4 सेंटीमीटर। इसे क्या करें पॉइंट हटा लें, h बराबर आ जाएगा 2.14, यहां से हटेगा पॉइंट नीचे 10, तो कितना आ जाएगा 2 एकम 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 12/5 सेंटीमीटर। अब क्या करें, हमें निकालना है एल का मान, तो एल का मान कैसे निकालेंगे, यहां पर अगर पॉइंट ना हटाते हम तो क्या होता 1.4 अपान क्या हो जाता 2 नीचे आ जाता, यहाँ पर क्या हो जाता 0, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, ये 7/10 भी रह जाती त्रिज्या अगर हम इसका पॉइंट ना हटाएं। 0.7 भी सही है, 7/10 भी सही है, कुछ भी लिख सकते हैं। तो जबकि एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी, तो हम क्या कर रहे हैं, एल स्क्वायर बराबर एच का मान हमारे पास 12/5 का होल स्क्वायर, आर का मान हमारे पास 7/10 का होल स्क्वायर, एल स्क्वायर बराबर 12 का वर्ग 144, 5 का पचम 25, 7 का 7 7 49, 10 का 100, एल स्क्वायर बराबर आ गया, इसका अगर हम एलसीएम लें तो 100 मिल जाएगा, 100 मिल जाएगा, तो 25 चौकू 100, 4 का ऊपर गुणा करेंगे, 7 चौकू 16, 4 चौकू 16, क्या कर दिया 1 17, 4 एकम 4 1 5 प्लस, सही है, 100 का 100 कैंसिल 49, एल स्क्वायर बराबर आ जाएगा 576 प्लस, थोड़ी क्या कर रहे हैं 576 में 49 जोड़ दो, आ जाएगा हमारे पास 625 अपान 100, तो एल बराबर अंडर रूट 625 अपान 100, एल बराबर आ गया 25/10 राइट सेंटीमीटर। हमें क्या चाहिए है, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, हम लगाएंगे सूत्र, ये क्या है हमारे पास बेलन, बेलन का वक्र पृष्ठ, और इसमें से काट लिया गया है अंदर से शंकु, तो शंकु का किनारे किनारे की एरिया चाहिए, शंकु का वक्र पृष्ठ, और प्लस कर देंगे ये वाला एरिया वृत्त का क्षेत्रफल, हम लिख रहे हैं बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, प्लस प्लस रहेगा शंकु का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ इक्वल बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच प्लस शंकु वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, प्लस कर दो शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल, इन सब में अब अगर हम देखें तो हमें पाई आर कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2h प्लस यहाँ पर बचेगा r प्लस यहाँ पर बचेगा l। अब बस मान रखना है, पाई का मान 22/7 रख लो, r का मान हमें पता है 7/10 है, दिखा भी देते हैं, ये r का मान है 7/10 और h का मान है हमारे पास 12/10,
5। इन्हें मान रखो, कोष्टक 2 इंटू एच का मान कितना है 12/5 प्लस आर का मान कितना है 7/10 प्लस एल का मान कितना है हमारे पास 25/10 अभी निकाला हमने। कोष्टक 1 से हल करना है मात्र। तो 7 से 7 कैंसिल और काट दें, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 11/5 कोष्टक। क्या करें इसमें, 12 दूनी 24, एलसीएम लेने टोटल का, तो 10 एलसीएम मिलेगा। 5 दूनी 10, 2 बार कैंसिल, 2 दूनी 4, 5 चौको 48 प्लस यहाँ पर 10 से 10 कैंसिल 7 और यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल 25, कोष्टक बंद इक्वल 11/5 इंटू 48, 7, 25 को जोड़ोगे मिलेगा आपको कितना मिलेगा 8, 7, 15, 5, 20, 4 2 6 2 8, 80/10, 0 से 0 कैंसिल, 11 88 अपान 5। अगर इन्हें पॉइंट में काटो तो 5 एकम 5, 3 बच जाएगा, 3 बचेगा 38 हो जाएगा, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 36 37 38, 3 बच जाएगा, 5 छक्का 30, मतलब मिल जाएगा हमें कुछ इस प्रकार 7.6। अगर इसे और सरल सही से लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप लोग, यहाँ से पॉइंट के पीछे अगर 5 से ज्यादा संख्या होती है तो एक संख्या आगे आ जाती है, तो 1.8 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, सी इज द राइट आंसर। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अब हमारे पास 9 है। ये क्वेश्चन हमारा इस प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन है 12.1 प्रश्नावली का। तो ये क्या है हमारे पास, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि आकृति 12.11 में दर्शाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो पहले क्या है हमारे पास, एक कुछ इस प्रकार अर्ध बेलन है। बेलन में क्या किया गया है, इन दोनों जगहों से एक अर्धगोला खोद कर निकाल लिया गया है, ऐसे करके निकाला गया है। यहां से भी एक निकाल लिया गया है, तो ये क्या होगी त्रिज्या होगी, ये भी त्रिज्या होगी, ये भी त्रिज्या होगी। तो हमें दे रखा है इसमें एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक वस्तु अर्धगोलाकार खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि आकृति 12.11 में है। आधार की त्रिज्या 3.5 है, ये 3.5 है तो ये भी 3.5 है, यहां से लेके यहां तक। और हमें दे रखा है ऊंचाई है वह 10 सेंटीमीटर है, तो ये ऊंचाई टोटल कितनी है, यहां से लेके यहां तक 10 सेंटीमीटर। ये भी 3.5 है, तो यहां से लेके यहां तक, और ये भी 3.5, ये भी त्रिज्या है। हमें पता है ऊंचाई है कितनी है, ऊंचाई एच बराबर बेलन की 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या आर बराबर है 3.5 सेंटीमीटर। और हमें चाहिए ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठोस बना है जो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, हम देखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ निकालेंगे। पहले हम बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस कर देंगे, उसमें 2 इंटू ये वक्र पृष्ठ आ गया, किनारे किनारे का हिस्सा ये चला गया हमारा, और ये और चाहिए 2 इंटू अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। तो देखो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है हमारे पास 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें क्या कॉमन मिल रहा है हमें, 2 मिल रहा है,
और पाई मिल रहा है, आर मिल रहा है। यहाँ पर बचेगा, क्या बच जाएगा अगर कॉमन निकालने, एच बचेगा। यहाँ पर 2 पाई आर चला गया, और यहाँ पर एक 2 चला गया, एक 2 बच गया, पाई आर चला गया, आर बच गया। इसमें बस मान रखना है, आंसर आ जाएगा। 2 पाई का मान 22/7 होता है। आर का मान हमारे पास 3.5 है। एच का मान 10 है, प्लस 2 × आर का मान हमारे पास 3.5 है। तो काट लो इन्हें, 7 एकम 7, 7 बना 35, 0.5 आ जाएगा। भाई दूनी या तो इसका इसमें गुणा कर दो, 2 × 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 11, एक अंक बाद पॉइंट। अंदर क्या करो, अंदर 10 प्लस 2 × 5 = 10, 2 × 3 = 6, 1 7, एक अंक बाद पॉइंट। इसका गुणा कर दो, 11 दूनी 22 हो जाएगा, इंटू 10 और 7 17 हो जाएगा। गुणा करो इसमें, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 और 3 37 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लिख रहे हैं वर्ग सेंटीमीटर। सी इज द राइट आंसर। तो अपने ये प्रश्नावली बहुत ही आराम से और आसानी से आपको समझाने की कोशिश की है। आपको आई होप, आशा करते हैं ज्यादा से ज्यादा समझ में आई होगी। तो आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो हमारे साथ साथ, बहुत अच्छी बात है। और इतनी मेहनत मैं भी कर रहा हूँ, तो एक वीडियो को लाइक बनती है, और वीडियो को दबा के शेयर कर दो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नए आए हो, जिससे आपके पास नई से नई वीडियो आती रहे। और हम आपकी तैयारी बिल्कुल बेसिक से कराते हैं, एक एक चीज आपको लिख कर बताते हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। पहले सूत्र बताते हैं, फिर कुछ निकालना होता है उसमें भी, क्वेश्चन में भी हिंदी लिख लिख बताते हैं, जिससे आपको ज्यादा समझ में आए। तो आप तो ऐसी तैयारी करते रहें लिख लिख कर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, पढ़ते रहो।